हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है। कल ट्यूसडे है। आपको यहाँ पर चार्ट के लेवल्स बताएंगे, चार्ट के प्रिडिक्शंस बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर हमारे लेवल्स कल के क्या थे, क्या उस तरह से मार्केट ने कामकाज किया। लाइव मार्केट के दौरान जो हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर बताने की कोशिश किया था, क्या उस तरह से मार्केट ने कुछ कामकाज किया, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप सबका इसी तरह से साथ बना रहा तो हम हर तरह से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे, हर तरह से आपको यहाँ पर चार्ट बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए। देखिए, प्रॉफिट बनाना ना बनाना एक अलग मैटर होता है, बट मेरी सबसे पहली कोशिश और सबसे पहला प्रयास यही होता है कि आप अगर एक बिगिनर हैं, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, तो आपका यहाँ पर नुकसान बहुत छोटा होना चाहिए। और अगर आप इस मार्केट के अंदर नुकसान अपना छोटा कर लेते हैं, अपने नुकसान को आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको किसी न किसी दिन, किसी न किसी टाइम एक ऐसा ट्रेड मिल जाएगा जो आपका वो नुकसान तो कवर करेगा ही, साथ में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा। बट यहाँ पर सबसे पहला आपका फोकस इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यही होना चाहिए कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान अगर आप करते हैं तो उसके पीछे आप भागते रहते हैं कि नहीं, अब मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, और अंततः होता क्या है, आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से अगर आप अपने प्रॉफिट को तुरंत एग्जिट करते हैं, उसी तरह से आपका पहला कर्तव्य, पहला काम यह होना चाहिए इस मार्केट के अंदर कि आपको नुकसान में भी जल्दी एग्जिट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था। आपने अगर 2-3 दिन पहली वाली वीडियो देखा होगा, जो मतलब कल के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था पर्सनली, सोमवार के लिए, आज के लिए, तो वो वीडियो मैं सैटरडे को बना दिया था। ठीक है, सैटरडे या फ्राइडे को शायद बनाया था। काफ़ी लंबा डेज हो जाता है, मुझे पता है, फिर उस वीडियो का इंटरेस्ट आप लोगों से हट जाता है। बट देखिए, आप अगर वीडियो देखते हैं ना, तो उस वीडियो के मुताबिक आप अपने चार्ट में लेवल्स ड्रा करिए। आप बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मैं लेवल्स कहाँ ड्रा करूं, तो लेवल्स ड्रा करने के लिए मैं पर्सनली न्यू ट्रेडर को बोलना चाहता हूं, आप अपने मोबाइल में इसका ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन आता है, ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन आता है, उसको आप लोड कर लीजिए। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में आप अगर उसको लोड कर लेंगे, उसके बाद आपका मेल आईडी वगैरह मांगता है, उसको आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर सभी चार्ट आप यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस तरह से बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जो भी आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और इसके बाद अगर आप ये लेवल सब बना लेंगे तो लेवल आपके बने रहते हैं जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं 51,128 का लेवल ड्रा किया था। आप सबको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से कहीं से नीचे जाएगी, यहाँ से कहीं से नीचे जाएगी, तो मेरा लेवल आपका 51,128 का होगा। ठीक है, अब ये लेवल मेरा 3-4 दिन पहले का बना हुआ था, तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से मार्केट रिटर्न जा सकती है। तो आपके पास अगर ये लेवल बने हुए हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये लेवल में मेरे मार्केट आ चुकी है, अब यहाँ से मुझे किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लेवल ही नहीं बना पाएंगे तो आप दुविधा में रहेंगे, और दुविधा के साथ साथ आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ से कॉल लूँ, मैं यहाँ से पुट लूँ, मैं यहाँ से क्या लूँ। जिस तरह से आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर दिया था, आप खुद बताइए, जब इस तरह से मार्केट यहाँ पर गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, तो मैं आपको ये वाला इस तरह से कुछ बना करके दिया था, और उस समय मार्केट आई थिंक 51,592 के राउंड चल रही थी। ठीक है, अब बहुत से लोग ये बोल देंगे, बोला सर 51,992 तो चल रही थी, फिर मैं आप कैसे बाई कर लूँ, आपने टारगेट तो 51,800 का दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर बाई कैसे करूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर 51,000, जो जैसे मेरा यहाँ पर बाइंग ऑर्डर था, आप मेरा यहाँ पर था, इस जगह में था। ठीक है, अब मार्केट अगर आपकी यहाँ पर 50 पॉइंट ऊपर चल रही है, यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर 50 पॉइंट ऊपर आप एंट्री करेंगे तो आपका बस एक ही चीज होगा कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ तक का दिया था। अब अगर जो व्यक्ति यहाँ पर एंट्री करेगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ छोटा होगा, बट जो यहाँ पर ऊपर एंट्री करेगा उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आप इस जगह, मान लो बैंक निफ्टी में, मान लो इस जगह आप यहाँ पर 1 लॉट में ट्रेड करते हैं या 2 लॉट में, मैक्सिमम यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड करते हो, तो आपको क्या करना है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर चली गई, थोड़ा सा मान लीजिए कि ऊपर चली गई, अब आपको एंट्री नहीं मिल रहा है, 50 पॉइंट आपके ऊपर चली गई बैंक निफ्टी में, तो आपका क्या काम होना चाहिए कि आपको यहाँ पर 1 लॉट कर देना चाहिए, मतलब आपको क्वांटिटी यहाँ पर कम कर देनी है। तो जब आप क्वांटिटी कम कर देंगे तो आपका जो एसएल है ऑलरेडी यहाँ पर छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर 2 क्वांटिटी करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस, मान लीजिए आप यहाँ पर 40 पॉइंट का रखते हैं, तो 2 क्वांटिटी में इसका मतलब स्टॉप लॉस आपका 80 पॉइंट का हो गया ना भाई, 80 पॉइंट का हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ पर अगर आप एक क्वांटिटी करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाकर के मुश्किल से 60 पॉइंट का होगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपका होगा नहीं।
ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पर लेवल्स मिले होंगे, आपने देखा है जो मैंने यहाँ पर आपको 800 तक के टारगेट दिए थे, लगभग आपके यहाँ पर अचीव हुए। 10 पॉइंट के देखिए बैलेंस रह गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 10 पॉइंट रह गया तो चलो कल पूरा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो मार्केट में ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपने जहां पर एंट्री किया है वहीं से मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती, ऐसा कभी नहीं करती मार्केट। मैं कई बार आपको आज ग्रुप में बताया था आपको बार्गेनिंग करना चाहिए। देखिए बार्गेनिंग का मतलब आप समझिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहां से चली, इस जगह से, यहां से बायर एक्टिव हुए, अब बायर अगर एक्टिव हो रहे हैं कंटिन्यू, आपके 1 2 3 4 आपके 3 कैंडल यहां पर ग्रीन बन रही है। 3 कैंडल ग्रीन बनने का पता है क्या मतलब होता है? आपके जो काल के रेट हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यू इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जब ये काल के रेट आपकी कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं तो आपकी जो आईवी होती है ना काल की तरफ की, वो भी इंक्रीज होती है। फिर क्या होता है, अचानक से एक रेड कैंडल आता है, ठीक। तो जो रेड कैंडल आता है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही वो रेड कैंडल आता है तो आपको जो बढ़ा हुआ प्राइस है ना वो बहुत तेजी के साथ नीचे आता है, और फिर मार्केट अगर उसके डायरेक्शन में यहां तक चली भी जाएगी तब भी वो प्राइस आपके वहां तक नहीं पहुंचता। ये सच है ना भाई, मार्केट अगर एक रेड कैंडल बना दिया यहां पर तो प्राइस फिर वहां से डिस्काउंट हो जाता है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई डिस्काउंट प्राइस में आप यहां पर बाई करना सीखे मार्केट के अंदर। तो डिस्काउंट प्राइस का मतलब दो चीज से यहां पर कंसीडर किया जाता है। देखिएगा मार्केट जब यहां से कंटिन्यू चल रही ना, तो अगर आप यहां पर चलती हुई मार्केट में यहां पर बैठेंगे तो अब आपको क्या है कि यहां पर डर रहेगा कि यार यहां से प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बट अगर जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहां पर क्या होता है, जैसे आप प्राइस को मैं यहां पर डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंट का मतलब यहां पर आप यूं कह सकते हैं, अगर यहां पर कंटिन्यू आपका यहां पर आप कोई काल का रेट आपका 10 रुपए चला था, यहां चलते चलते उस काल का रेट आपका यहां पर 20 रुपए चला गया, तो जैसे ये रेड कैंडल बनेगी ना, तो भले वो छोटी कैंडल बनेगी, ठीक है, बट ये जो 20 रुपए वाला जो प्राइस था ना, ये तुरंत के तुरंत यहां पर आपका 15 रुपए आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका डिस्काउंट प्राइस हो गया, ठीक है। अब इस प्राइस में आप यहां पर बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रेड कैंडल बनती है ना, ये पहला तो आपका डिस्काउंट प्राइस ये हो चुका है। चलिए अब दूसरा, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट कई बार क्या होता है, मार्केट जैसे कंटिन्यू ऊपर गई, इसके बाद आपकी कंसोलिडेशन करती है, इस तरह से कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, ये भी आपका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां से जो बढ़ा प्रीमियम आपका, यहां से लेकर के यहां तक जितना बड़ा प्रीमियम आपका बढ़ा, अगर मार्केट आपकी इस तरह से 30 मिनट आपकी यहां पर रेंज में चली जाती है तो आपको वो प्रीमियम क्या है कि बहुत ज्यादा माइनस हो जाता है, होता है ना, टाइम डीके के कारण, या जो भी आप कह सकते हैं आई भी आपकी डाउन हो रही है, इस वजह से आपका प्रीमियम वहां पर बहुत ज्यादा डाउन होता है। तो ये आपकी जगह होती है ऑप्शन को बाई करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम आपका यहां से जो बढ़ा था ना, जिस स्पीड से आपका प्रीमियम बढ़ा था, उस स्पीड से यहां पर मार्केट ने उस प्रीमियम को डिस्काउंट कर दिया, मतलब यहां पर आपके प्रीमियम को कम कर दिया। अब जब आपके प्रीमियम ऑप्शन के प्रीमियम कम हो गए तो फिर आप यहां पर बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कभी भी बाई करने के लिए। उसको मैं आपको बार बार आपके मतलब ग्रुप में बोल रहा था, थोड़ा सा प्राइस को डिस्काउंट करने दीजिए, थोड़ा प्राइस बार्गेनिंग करिए। भाई आप किसी दुकान में जाते हैं तो कोई वो सौदा आपको बताता है कितने भी रुपए को, क्या डायरेक्ट आप उतना रुपए उसको दे देते हैं? नहीं देते, है ना। तो कोई चीज मैं मानता हूं कि ठीक है वहां पर फिक्स रेट लिखा होता है तो आपको तो मजबूरी है कि देना ही है, तो इसमें भी सेम है, आपके मार्केट में भी फिक्स रेट है, वो तो मजबूरी है आपको देना। बट यहां पर ऑप्शन का प्राइस ये बोलता है कि आपको बार्गेनिंग करना चाहिए भाई, कि डायरेक्ट अगर आप वहां पर बाई करेंगे तो वहां पर नुकसान होने के चांस आपके ज्यादा रहते हैं। चलो काफी बकवास हो गया, बट मैं आशा करता हूं कि इस बकवास में कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। चलिए, तो कल आपको यहां पर किस तरह से ट्रेड करना है ये ध्यान रखिएगा। आपकी जो बैंक निफ्टी है, चलो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आपकी जो बैंक निफ्टी है दोबारा आपके टॉप में जाने की कोशिश कर रही है, मतलब बिल्कुल एटलीस्ट आपके टॉप में जाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका सपोर्ट भी, यहाँ पर ये आपका सपोर्ट भी बन चुका है, ये वाला एरिया आपका ये सपोर्ट है। और अगर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप बनाते हैं तो ये रेजिस्टेंस आपका ये वाला काम करेगा जो आज का हाई था, ठीक है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस काम करेगा। अब ये आपकी रेंज बन चुकी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी रेंज है। अगर आप इसको मान लीजिए 5 मिनट में जाएंगे तो थोड़ा सा और मान लीजिए थोड़ा सा प्राइस आपको छोटा प्लस माइनस हो जाएगा। बट अब समस्या ये कि अगर मार्केट आपकी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी तो आपको इस रेंज में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस ट्रेड को। अब बार बार वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे खुले, देखिए यहाँ पर समस्या वही कि यहाँ पर ये नीचे खुले, और नीचे खुल के अगर ऊपर जाएगी तो हम कॉलबाई करेंगे, फिर हम अवॉइड नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पर कॉलबाई करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। बट अगर ये आपकी मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग दिया है मान लीजिए 51,700 में, अगर इसी जगह खुलता है एकदम मान लीजिए प्लस माइनस आपका 50 इधर ही खुलता है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इस रेंज में ट्रेड को अवॉइड कर देना है, ठीक है। तो फिर आपको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड आपको तब करना है अगर इस रेंज में मार्केट आपकी खुले, इसको ब्रेकआउट करे, जो आपके आज का हाई है, ये भी देख लीजिए प्रीवियस हाई था, यहाँ पर हाई है, ये भी हाई है, और इधर भी था आपका, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की मार्केट ने कोशिश किया था। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मूवमेंट आपका इस तरह से ऊपर जाएगा तो मार्केट आपकी यहाँ पर 52,000 तक जाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर 52,000 आपका डिसाइड पॉइंट होगा। जिस तरह से यहाँ पर आपकी सेलिंग आई थी उसी तरह से आपका डिसाइड पॉइंट होगा, क्या यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है या नहीं आ सकती। देखिए
तो अगर यहाँ से सेलिंग आई तो फिर ये लंबा टारगेट आपको यहाँ पर देगा वापिस आज का लो। समझ रहे मेरी बात को? अगर यहाँ से सेलिंग आई तो आपका कल के कल आपको टारगेट यहाँ पर लगभग आपका 800 पॉइंट का टारगेट आपको कल मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, बट ये जो कैंडल है यहाँ सेलिंग आना चाहिए, तभी ये कैंडल बड़े लंबे रेड बनना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर ये प्रीवियस सेलर एक्टिव है, यहाँ पर बार बार मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर उसके यहाँ पर पोजीशन लगी हुई है और ये जल्दी अपना एसएल यहाँ पर लेगा नहीं, तो ये मार्केट को यहाँ से गिरा सकता है। और ये मार्केट से तभी हटेगा जब ये आपका 52,200 को आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी क्रॉस करने लगेगी, तो फिर ये इनका स्टॉप लॉस महाशय जी का हिट होगा, और जब इनका एसएल हिट होगा तब ये भागेंगे, और भागने का मतलब ये हुआ कि आपका बैंक निफ्टी फिर शूटअप आपका 52,500 एंड 52,700 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, ऊपर के लेवल हो गए क्लियर। अब आता है आपका रेंज में खुल करके नीचे के लेवल। नीचे के लेवल देखिए दोस्त, मैं आपको बताता हूं, नीचे अगर मार्केट आती है, इसके बाद यहां से सपोर्ट लेती है, तब भी आप यहां पर कोशिश कर सकते हैं कालवाई का। ये दोनों लाइनें जो है ना, ये आपकी सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, जब तक ये 51,500 के नीचे आपकी बैंक निफ्टी नहीं आती है, आपको यहाँ पर पुट का जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। रेंज के केस में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप पुट का चांस ले सकते हैं, गैप अप के केस में भी, एंड यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाती है तब भी आप यहाँ पर पुट का चांस ले सकते हैं। बट नीचे अगर मान लीजिए कि रेंज में खुले, ठीक है, रेंज में खुले और यहाँ पर इस जगह मार्केट खुले, यहाँ पर इस एरिया में, तो फिर आपको यहाँ पर पुट का चांस नहीं लेना चाहिए। फिर पुट का चांस आपको इसके नीचे ही जो आपकी रेड कैंडल बनी थी ना यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप यहाँ पर पुट का चांस ले सकते हैं। फिर आपका जो टारगेट है आज का लो, मतलब आपका 51,200 के अराउंड में आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये बोलेंगे कि बोला सर मुझे 51,500 के नीचे ही पुट का ट्रेड क्यों लेना चाहिए, है ना भाई, क्वेश्चन ये उठ सकता है। तो देखिए, आप एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ पर टूल में जाइए, टूल में जाकर के फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाइए और इस लो से, जो आज का लो था, उस लो से ले जाकर के आज के टॉप को यहाँ पर मार्कआउट करिए। जब आप इसको मार्कआउट करते हैं तो जो कि मैंने आपको लेवल बताया था, ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल जो डिस्काउंट प्राइस थी आपकी, यहाँ पर आपका 0.5 का लेवल आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, मतलब 50% का लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, जो कि लेवल है आपका 51,462। ठीक है, 51,462। तो मेरे दोस्त, इसलिए आपको मैं बोला कि भाई जब तक इसके नीचे मार्केट आपकी यहाँ पर नहीं आती तब तक आपको पुट बाई नहीं करना है। यहाँ से मार्केट आपकी नीचे आएगी भी ना, मान लीजिए यहाँ से इस तरह से कुछ नीचे अगर आई भी, तो ये आपका सपोर्ट एरिया है, ये दोनों आपके सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया से लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। क्लियर है? अब बात यहाँ पर आती है कि रेंज में खुल करके या आपका गैप डाउन खुल करके मार्केट जब ये कंटिन्यू इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, मतलब आपका 51,456 या 65 का, तो फिर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड देख सकते हैं। फिर आपका फर्दर जो लेवल मैंने आपको बता दिया, ये पहला लेवल होगा, और अगर इसके नीचे यहाँ पर मार्केट ठहरी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट लेवल भैया आपको फिर यहाँ पर लंबा आने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेरे जो बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल हैं वो 50,232 के हैं, अभी भी हैं, और ये लेवल आपको मार्केट देना चाहिए। मैं इस पर्सनल इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेवल यहाँ तक आना चाहिए बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। बैंक निफ्टी में इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। चलते हैं हम साथ साथ डिस्कस करेंगे निफ्टी में आपका क्या यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए। तो देखिए, ये अब बताइए, ये क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बनाया था? आप खुद बताइए, बनाया था क्या आपने? अगर आपने बनाया होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ 100% आपने निफ्टी में प्रॉफिट जनरेट किया होगा। हाँ, मेरा एक ट्रेड में यहाँ पर मिस आउट हुआ था, यहाँ पर मेरा एसएल गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो एसएल की मुझे कोई टेंशन नहीं, चूंकि मैं मिड कैप निफ्टी में तब तक मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना चुका था, तो मुझे निफ्टी में एसएल देने का कोई इशू नहीं आया। बट अगर आपने ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर क्रिएट किया था अपने मोबाइल के अंदर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ चार्ट में आप पहले ये सब सिस्टम बना लिया करो। ये देखिए यहाँ पर, जस्ट मिनट, ये आपका सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये मैंने आपको बना करके दिया था, और आपको क्लियर बताया था कि भाई अगर ये सपोर्ट के नीचे आपकी मार्केट जाएगी तो यहाँ तक आपका टारगेट देखा, जो ये टारगेट आपको ये था, देख लीजिए, खुद देख लीजिए यहाँ पर, मतलब 23,360 ये टारगेट था। ओके, इसके बाद क्या बताया था आपको, ये आपको ट्रैप करके फिर मार्केट आपकी ऊपर आएगी। देखिए, मेरे थंबनेल में भी लिखा था कि पहले पुट बायर को यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद काल वायर की चांदी होगी। इस तरह से कुछ मेरे मिड कैप वाले वीडियो में जो आपको थंबनेल बनाया हुआ था उस तरह से बनाया हुआ था। देखिए, रीजन यही था, चूंकि मार्केट आजकल कर ही इस तरह से रही है। आपकी मार्केट या तो गैप ओपन होती है, फिर उसके बाद नीचे आती है, मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती है, इसके बाद फिर आपकी मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट की ये चाल चल रही, तो मैं आपको क्या बताऊं, इसी वजह से मैं आपको वहां पर थंबनेल में बताया था कि इस तरह से होगा। और आपने भी देखा होगा कि जो मैंने आपको मिड कैप निफ्टी में टारगेट दिया था, वो टारगेट ऑलमोस्ट आपका वहां पर मिला।
हाँ, हीरो जीरो आज हमारा वो दिक्कत किया, लेकिन आप जाने पहले, उससे पहले जो मैंने आपको 15 में बाई करवाया था, वो 15 वाला आपका 25-26 भी गया था, वही आपका प्रॉफिट जो है तो नुकसान हुआ होगा, उससे ज़्यादा आपको नुकसान हुआ नहीं। और मैं कभी भी हीरो जीरो जो आपको करवाता हूँ, इसलिए इतना सस्ता प्रीमियम को करवाता हूँ कि यहाँ पर किसी भी एक छोटे ट्रेडर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो जैकपॉट लगता है तो फिर वो तगड़ा जैकपॉट लगता है, आपको भी पता है। और चांसेस थे मार्केट को कि ये मार्केट जो है तो जानी चाहिए, बट ठीक है, हो सकता है किसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो या लास्ट 3 बजे के बाद मार्केट नहीं गई, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मेरा मतलब ये था कि निफ्टी में यहाँ पर आपका रजिस्टेंस था, ये आपका सपोर्ट था, सब कुछ आपको पहले बताया हुआ था। मार्केट ने बाकायदे इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया। सपोर्ट से जब यहाँ से ऊपर गई मार्केट, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गई, मैं आपको बताया भी था मार्केट यहाँ से बुलिश है और मार्केट ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है, सेम आपका यही चीज़ है। ये आपका रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस, आपके रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट आपकी ये रेंज है, जैसे ये देखिएगा, यहाँ से ये वाला और ये वाला आपका एरिया रेंज है। अब रेंज में खुले, इसके ऊपर का ब्रेकआउट करे किसके, 23,572 का, ठीक है। जो इसका ये ऊपर वाला, ये आपका मैंने रेजिस्टेंस बना करके रखा हुआ है, प्लीज़ आप बनाइए, यहाँ पर बनाइए आप लोग इसका ये रेजिस्टेंस। ये इसकी मैं बात पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली इस जगह की बात कर रहा हूँ, मतलब 23,572, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर आपकी निफ्टी निकलती है, ठीक है, इसके रेंज में खुले या गैप अप खुले और इसके ऊपर निकलती है आपकी निफ्टी, तो आपका जो यहाँ पर टारगेट मिलने वाला है, पहला टारगेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका 23,640 का, ठीक है, 23,640 का आपका यहाँ ऊपर पहला टारगेट है। देन अगर उसके ऊपर भी निकला तो फिर ये इसका जो हाई है, यहाँ पर इसका हाई आप मार्कआउट कर लेना, ये वाला हाई आपका 23,670 के अराउंड ये आपका हाई है, वहाँ तक आपकी निफ्टी जानी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप इसको हाई को जरूर मार्क करिए, क्योंकि मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पर चल रही है। तो आपका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में ये लेवल आपके बता दिए आपको ऊपर की तरफ, और यहाँ से मार्केट में वापस देख लीजिएगा, जिस तरह से यहाँ से प्रीवियस सेलिंग आ रही है, तो मे भी कि यहाँ से वापस आपकी सेलिंग मार्केट में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपके ऊपर के टारगेट। अब नीचे के सेम, इसके नीचे ये जो आपकी बिग दिख रही है, मार्केट अगर रेंज में खुलती है या गैप डाउन खुलती है, भाई मार्केट आपकी क्लोजिंग जो दिया है वो 23,537 के राउंड में दिया है, तो गैप डाउन खुलने का मतलब आपका 23,500 के नीचे, मतलब 500 के नीचे होगा, और रेंज में खुलने का मतलब आपका ये है। तो दोनों केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मार्केट आपकी रेंज में खुले चाहे आपकी गैप डाउन खुले, ठीक है, और इसके नीचे आती है, तो वापिस आपका ये पहला टारगेट 23,431 का होगा, ये जो मेरा सपोर्ट है। और सपोर्ट के बाद फिर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि मार्केट क्या करेगी, क्या यह सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है या इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट फर्दर नीचे आती है, तो फिर आपको वापस ही आपको 23,360 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर फिबोनाची का लेवल यहाँ पर ड्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा जस्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर फिबोनाची उठाएं, फिबोनाची उठा करके इसके लो को लेकर के इसके हाई को मार्कआउट करिए। जब आप इसके लो और हाई को मार्कआउट करेंगे तो सेम वही लेवल आपका यहाँ पर एरिया आ रहा है जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट। तो इसका मतलब ये सपोर्ट आपका है, इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट आपकी वापस बुलिश हो जाएगी, और ये सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन करेगी तो वापस मार्केट आपकी बेरिश, और यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर मोटा मोटी आपका निफ्टी का टारगेट। अब यहाँ पर 79 के लेवल भी बता दिए, इस तरह से आपको रेंज भी बता दिया और आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बता दिया है। दोस्त ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपका ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत काम करेगी। नीचे आपका ये सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है लेटेस्ट टाइम का, तो इस रेंज में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस ट्रेड को। इसके ऊपर जाएगी तो देख लेना कॉल की तरफ, इसके नीचे जाए तो पुट की तरफ। बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप के केस में इसके नीचे ही हम पुट बाई करेंगे, और गैप अप के केस में देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, चूंकि मार्केट में बाइंग आई है, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं आई है, बिल्कुल बाइंग आई है। आपका ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो भैया अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है तो फिर आपको बाइंग की तरफ ही सोचना चाहिए, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। समझ रहे? बाकी आपका फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल में ही मार्केट बता देगी कि यहाँ पर मैं करने क्या वाली हूँ। बट सबसे पहला आपका काम यह है कि आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जरूर ड्रा करें, इसमें आपकी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जब मार्केट आपकी ओपन होगी। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप चार्ट रीडिंग करिए, इसी तरह से आप चार्ट में सीखिए। देखिए, अगर आप चार्ट सीखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर लेवल मिलेंगे, अगर आप चार्ट नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लेवल से मिस आउट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। बट अगर आप चार्ट सीखते हैं तो नुकसान भी होता है आपका, तो वहाँ पर आप जल्दी नुकसान में निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट आ गई तो फिर मैं अगर पुट में बाई करके रखा हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एग्जिट होना चाहिए। इस तरह से ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में आपको पता है, अगर आपने यहाँ पर कोई पुट बाय किया है या कॉल बाय किया, तो कॉल बाय का मतलब ये है कि भाई जब इसके ऊपर जाएगी तभी तो आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, बट इसके नीचे जब तक रहेगी तो आपको यहाँ पर नुकसान ही होता रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मेन बेसिक ये इस चीज़ से मतलब ये आपका पता होना चाहिए ये चीज़, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए मार्केट में आजकल सब जानते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन इसलिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सही जगह में ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो वीडियो को बाइंड अप करता हूँ और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।